Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now our topic move to next topic is maximum and minima, maxima and minima. We start the exercise 6.5 already, and we have discussed question number first and second previous lecture. Now in this lecture we have discussed the question number 3. We have taken the first part of this question. Question say to you, find the local maxima and local minima if any of the following function, or find also local maximum and local minimum value as the case may be. ओके, आपको बताया जा चुका है, ये हम डिस्कस किया था किस तरीके से हम देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. किसके थ्रू करेंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करेंगे. तो वी स्टार्ट और यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव. We have right here using first derivative. हमने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हमने लिखा, और शायद वी हैव स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लो. चलो, हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू गिवन हेयर एक्स स्क्वायर. नाउ अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन एफ डैश एक्स निकालें. तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 2x. एफ डैश एक्स क्या है? 2x. फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जैसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू. फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स है उसे हम 0 पुट कर देते हैं. तो हमें मिल जाता है 2x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0. तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया एक्स इक्वल टू 0. फिर हम क्या लेते थे? एक नंबर लाइन शो कर देते. वी हैव टेक द नंबर लाइन, और नंबर लाइन के थ्रू हम चेक कर देते. ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू हम चेक कर देते. यहाँ पर हम टेबल के थ्रू करना चाह रहे हैं जिससे आप लोग सीख जाएं इसके भी. तो यहाँ पर लिखा अपने हमने क्रिटिकल पॉइंट, वी हैव राइट हियर क्रिटिकल हो गया कल, CRITICAL, क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? या वैल्यू ऑफ एक्स कह सकते हो. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट या वैल्यू ऑफ एक्स, आपकी मर्जी, इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं. फिर आपके पास आएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स. एफ डैश का एक्स का साइन क्या होगा? ठीक है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स. और यहाँ पर होगा सेम, यही लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स. ये हम देखेंगे एल एच एस ऑफ एक्स, और ये देखेंगे आर एच एस ऑफ एक्स. मतलब एक्स की लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स की राइट हैंड साइड में. और यहाँ पर इंडिकेट करेगा रिजल्ट, यानी मैक्सिमम है या मिनिमम है. ठीक है, इस टाइप की टेबल को हम फॉर्म करेंगे और उसको हम आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? एक्स वैल्यू 0, तो एक ही वैल्यू दे रखी है. ठीक है, साइन ऑफ द एफ डैश एक्स, एल एच एस ऑफ एक्स. एक्स से पहले, एक्स से पहले का मतलब हो गया कि अगर हम एक्स से एक्स वैल्यू 0 है, 0 से पहले इफ़ कोई वैल्यू पुट करके देखें. ठीक है, 0 से पहले हमने सपोज करो एक्स वैल्यू ले लिया 0.9, और यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने देखी. एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है, एफ डैश एक्स हमें क्या देगा? एफ डैश एक्स 2x दे रखा है. ठीक है, एट एफ डैश 2.9 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 0.9. हमारे पास क्या आ गया? 1.8. यानी क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है. क्या मिल गया हमें? पॉजिटिव मिल गया. अब x के, ये देखें, बात जो कहना चाह रहे हैं ये है कि अगर यहाँ पर 0 जैसे नंबर लाइन, तो इसके हम पहले देखते तो हम क्या करते थे कि एक्स के 0.9 पुट कर देते थे. इसके राइट में देखा, तो अब राइट में, तो इसका मतलब एक्स 1 पुट कर दें. अगर 1 पुट हमने किया, ठीक है, तो एफ डैश 1 हमें क्या दे रहा है? 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 मीन्स अगेन गिवन द पॉजिटिव वैल्यू. We doing something wrong.
क्योंकि यहाँ अगर हम देखें नंबर लाइन अगर हम ड्राई कर लें, दैट इज़ अ नंबर लाइन, यहाँ पर हमें 0 दे रखा है इसकी लेफ़्ट में, तो नेगेटिव में तो जाएंगे। तो नेगेटिव में जाने का मतलब यहाँ पर x इक्वल टू रख दो -1 और यहाँ x इक्वल टू रख दो 1, ठीक है। अब दोनों वैल्यू देख लो। अगर यहाँ हम वैल्यू देखेंगे f'-1 हमें क्या देगा, f'-1 देगा 2 इंटू -1 मीन्स -2 नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ पर हम रख दे f'1 तो 2 इंटू 1 हमें क्या देगा 2, दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब लेफ़्ट में हम रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस और राइट में रखेंगे तो प्लस, और माइनस से प्लस जाते हैं तो क्या होता है, ये हमें देता है मिनिमा, ठीक है। क्या देता है, मिनिमा। रिजल्ट क्या आता है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा आएगा मिनिमा, तो मिनिमा, ठीक है। दिस गिव्स द रिजल्ट मिनिमा, ठीक है। तो ये समझना है, फिर से देख लें। हम यहाँ पहले टेबल के थ्रू नहीं करते थे, हम किसके थ्रू करते थे, नंबर लाइन के थ्रू करते थे। तो आप चाहें तो नंबर लाइन के थ्रू कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। हमने दिखा भी दिया दोनों से, हमने यहाँ दिखा दिया -इन्फाइनाइट टू +इन्फाइनाइट, और हमने चेकआउट किया। हमने भैया 0 से पहले देखा -1 पुट करके तो हमें क्या मिला, नेगेटिव मिला, ठीक है। और प्लस पुट करके देखा तो प्लस करके देख लिया। तो इन कंडीशंस पे क्या हो रहा है, फंक्शन माइनस से प्लस जा रहा है, और जब भी माइनस से प्लस जाएगा तो इसका मतलब जो 0 है, 0 क्या इंडिकेट करता है, मिनिमा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव हियर, राइट, ठीक है। आंसर तो मिल चुका है, क्लियर हो गया क्या है, मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लोकल मिनिमा, ठीक है, हैंस करके, हैंस लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा हमारे पास क्या हो गया 0, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू वो कहाँ से मिलेगी, जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम 0 पुट कर दें। तो f(x) में 0 पुट किया तो क्या मिला हमें 0, दैट इज़ द आंसर। लोकल मिनिमा 0 है और लोकल मिनिमम जो वैल्यू है वो भी क्या है 0, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कि जो वैल्यू हम पुट करेंगे किस में यूज़ करेंगे, इस वाले फंक्शन में जो f(x) है, ठीक है। यानी मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हम f' में वैल्यू पुट करते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पुट करने यूज़ करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। दैट इज द आंसर, प्लीज राइट डाउन। आप मर्जी इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल या फिर नंबर लाइन, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। अब हम नंबर लाइन के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, आप प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो किस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो, अगर माइनस से प्लस हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमा, और प्लस से माइनस हो रहा है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट कह रहा है आपसे कि gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो हमने लिखा यहाँ पे कि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो हमने g' निकाला तो हमें मिल गया 3x² माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x² माइनस 1 आ गया, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते हैं कि यहाँ जो g' है, g' इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0,
आप जानते हो 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, डैट गिव्स द एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, एक नंबर लाइन ले लिया और दैट इज़ अ नंबर लाइन माइनस इन्फानिट टू प्लस इन्फानिट। हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है -1, तो हमने कहा यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है, +1 है। ठीक, अब हमें वैल्यू चेकआउट करनी है, तो वैल्यू चेक कर लीजिए। तो पहले हमने कहा चलो एक्स इक्वल टू -1 से यहाँ पर रख दिया एक्स इक्वल टू -2, तो एफ जी डैश एक्स आ गया, जी डैश -2 इक्वल टू क्या देगा वैल्यू ये, चलो लिख लो यार, जी डैश -2 देगा 3, -2 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 3 हो गया, ये 4 -1 आ गया, तो 3 3 3 जा 9, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करी इसने। ठीक है, अब -1 से 1 यानी 0 पुट करके देख लें, तो यहाँ पर हमने एक्स वैल्यू 0 पुट करके देखा तो हमें मिल गया जी डैश 0 इक्वल टू 3, यहाँ 0 का स्क्वायर -1, तो 3 -1 तो मिल गया -3, यानी क्या दिया इसने, निगेटिव वैल्यू रिटर्न की यहाँ पे। फिर 1 से और इन्फानाइट के बीच में हमने कहा सपोज एक्स वैल्यू 2 पुट कर लिया, तो जी डैश 2 इक्वल टू हमें वैल्यू देगा 3, 2 का स्क्वायर -1, तो 3 ये हुआ 4 -1 3, 3 3 जा 9, यानी क्या दिया, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, हमने देखा कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस किस उसमें वैल्यू पे, जब -1 को हम चेक कर रहे हैं, तो प्लस से माइनस यानी -1 के लेफ़्ट और राइट में हमने देखा तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये क्या मैक्सिमा वैल्यू पुट करेगा। और 1 के लेफ़्ट और राइट में देखा तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम वैल्यू चेकआउट करते हैं कि सर ये तो इंक्रीज और डिक्रीज वाली कॉन्सेप्ट तो था, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसके वैल्यू के लेफ़्ट में हमने देखा और इस वैल्यू के राइट में हमने देखा। ठीक, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में। ठीक है, तो 1 के लेफ़्ट और राइट में हमने देखा तो प्लस से माइनस, इसका मतलब ये जो है आपका -1 है, -1 क्या इंडिकेट करेगा कि फंक्शन यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे हम फाइनलाइज करके लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे कि हैंस मिनिमा क्या हो गया आपके पास, मिनिमा हो गया 1, मिनिमा 1 है, और लोकल मिनिमा कर दो, चलो लोकल लिख लो, लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हमने पुट कर दिया किसी जी डैश एक्स में, तो हमें मिल जाएगा, पुट करें 1 तो 3, 1 का स्क्वायर -3, तो ये हो गया 3 - 3 क्या मिल गया, 0। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, -1 है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट तो हम इसी फंक्शन में करना है जो हमें जी डैश एक्स दे रखा है, नहीं सॉरी, ये हमने लोकल मिनिमा वैल्यू है पुट करना है जी एक्स फंक्शन में, जी एक्स में पुट करना है इस वाले प्लेस पर। तो ये आपका 1 था ना, 1 का क्यूब -3 × 1, तो ये हो गया 1 - 3 इक्वल टू -2, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 -3 और -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया +3 मीन्स 2। तो हमारे पास मिनिमा, लोकल मिनिमा 1 है और लोकल मिनिमम वैल्यू है -2, एंड लोकल मैक्सिमा हमारे पास -1 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 है। That is the answer of the question number second part of the question number second part of the question number first। ओके, फिर से रिपीट करना है। देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उसी को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद अब ये चेक कर लें
कि अब ये अगर ये वैल्यू आपके पास थी -1, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये है। इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में हमने देखा कि प्लस से माइनस ग्राफ इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी पर हम यहाँ जब पुट करेंगे जी एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो जी -1 देख लें तो क्या देखा हमें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। 1 पे हमने देखा कि माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा। और इसी पर हमें जी एक्स जो वैल्यू देगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ओके, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। ना वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग। Third part of this question, third part say to you, hx equal to sin x plus cos x, hx equal to sin x plus cos x, और जो x है वो 0 से π/2 बिलोंग करता है। x की वैल्यू क्या है, 0 to π/2 है, x 0 to π/2। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है यहाँ से ज़्यादा, ठीक है। तो एच एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x, से इक्वेशन 1 कह दें इसे। और नाउ एच डैश एक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा sin x का हो गया cos x का sin x, cos x का माइनस sin x होता है, sin x का cos x हो गया, ठीक है। इसके बाद फॉर क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करेंगे, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो वी हैव राइट हियर, ये इक्वेशन सेकंड कह दो। जब फंक्शन की वैल्यू जब हम मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करते हैं वैल्यू को, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, और जब साइन डिसाइड करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एच डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया आपने यहाँ पर, तो ये आपके पास आ गया cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गया cos x इक्वल टू sin x, मीन्स इसको इधर ले जाएंगे तो हमें मिल गया tan x इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। आप जानते हो कि अगर tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा है, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा है, या फिर थीटा ले लो, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाता है n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा। ध्यान रखें इस फार्मूले को, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें ये फार्मूला दे रखा है कि tan x इक्वल टू tan थीटा, tan x इक्वल tan थीटा होता है, तो हम क्या लिखते हैं, हम कह देते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। अब इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें तो हमारे पास x इक्वल टू मिल जाएगा क्या, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा क्या है, π/4। अब x की ये हमें रेंज मिल गई। अब हमें जो रेंज देखना उसके अकॉर्डिंग है 0 to π/2 में। अब n की वैल्यू पुट करते चले जाए यहाँ पर, वी हैव पुटिंग n डिफरेंट n, ठीक है। वी हैव पुटिंग n इक्वल टू 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 ऐसे पुट कर चले गए। जब n इक्वल टू 0 लिया हमने, इफ़ n इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू मिल गया हमें π/4, नो प्रॉब्लम। जब n इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू मिल गया n, यानी पाई प्लस π/4, इसका मतलब हो गया 5π/4। आगे और देखना चाहें, इफ़ n इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू मिल गया 2 पाई
प्लस पाई बाई 4 सॉल्व किया 8 पाई 9 पाई बाई 4। ऐसे ही हम कंटिन्यू वैल्यू को निकालते चले जाएंगे, मगर हम अपने रेंज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 0 टू पाई बाई 2 चला हमने। अब पाई बाई 4 का मतलब जानते हो 45 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 5 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 5 इंटू 45। सॉल्व करने में कितना मिलेगा? अगर सॉल्व करोगे 5 5 या 25, 5 4 या 20, 2 to 5 हो गया। अब यही नॉट एक्सेप्टेबल है तो ये तो और नॉट एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब हमें सिर्फ पाई बाई 4 मिला एक क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाया, हमने कहा यहाँ पर हमें दे रखा है पाई बाई 4, इसके लेफ़्ट में देखना है और इसके राइट में देखना है। ठीक है, तो पाई बाई 4 से पहले हमने वैल्यू पुट कर दी x इक्वल टू 30 डिग्री। अगर x इक्वल टू 30 पुट किया तो जो हमें h30 है वो वैल्यू कितनी देगा? cos 30 माइनस sin 30। आज जानते हो cos 30 का मतलब हो गया sin 60 √3/2 और sin 30 का मतलब 1/2। तो हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला? √3 माइनस 1/2 मीन्स हमें देगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि हम पूरा सॉल्व करें कि वैल्यू आ क्या रही है, बस इतना कन्फर्म हो गया पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसके राइट में देखें तो x इक्वल टू हमने 60 ले लिया, क्योंकि जाना तो 90 तक, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ पर हमने देखा h'60 हमें जो देगा वो होगा cos 60 और sin 60। आप जानते हो cos 60 मतलब sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। sin 60 आप जानते हो √3/2। इसका मतलब ये क्या देगा? ये सॉल्व करोगे 1 माइनस √3/2, ये देगा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि सर यहाँ जो ये क्या है, प्लस से माइनस जा रहे हैं। मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा कितना है? पाई बाई 4 है। लोकल मैक्सिमा पाई बाई 4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? जब x की वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम? इक्वेशन फर्स्ट में। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और आप जानते हो कि साइन पाई बाई 4 का मतलब हो गया 1/2 और 1/√2। इसका मतलब हो गया 2√2/2 मीन्स हमारे पास क्या आ गया? √2। डेट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? √2 और लोकल मैक्सिमा कितना है? पाई बाई 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो थी वो हमें ध्यान रखने वाली क्या है? ये वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर ये नोट हमें ध्यान है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस यहाँ यूज़ करनी है। x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब n की वैल्यू पुट करते चलिए 0 1 2 3, और हमें जो रेंज दिखे उस रेंज के अकॉर्डिंग है क्रिटिकल पॉइंट को हमें अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया सिर्फ x इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 के लेफ्ट में और राइट में हमने चेक किया तो प्लस से माइनस मिल गया। इसका मतलब पाई बाई 4 रिप्रेजेंट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, now we have to take the fourth part of this question। फोर्थ पार्ट लेते हैं। fourth part of this question, fourth part say to you, third fourth, fx equal to sin x माइनस cos x। पहले क्या था? sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, और यहाँ रेंज भी इंक्रीज हो गई। x की रेंज है 0 to 2 पाई। x की रेंज क्या है? 0 to 2 पाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं 0 से 360। ठीक है, सेम प्रोसेस लिखेंगे कि हम
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, एफ डैश एक्स निकाला हमने, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स यानी प्लस का साइन एक्स हो गया। ठीक है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो गया tan x इक्वल टू -1, मतलब माइनस का tan π/4, और इसको हम कर सकते हैं सॉल्व पाई माइनस π/4। ठीक है, क्या आप जानते हो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा होता है। अब पाई माइनस π/4 का मतलब कितना हो गया? 3π/4। कितना हो गया? 3π/4। तो tan x इक्वल टू मिल गया हमें tan 3π/4, tan 3π/4 मिल गया हमें। ओके, अब सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n पाई प्लस 3π/4, n पाई प्लस 3π/4। ठीक है, और यहाँ आप जानते हैं कि जो n है वो n इंटीजर्स को बिलोंग करता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ अब n इक्वल टू हमने पुटिंग करा, तो पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 एसेट्रा पुट करते चले जाएँ। जब हमने इफ़ n इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू मिल गया 3π/4। 3π/4 का मतलब हो गया 3 इंटू, अगर हम देखें तो 3 इंटू 45, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 135। फिर इसके बाद आगे जाएंगे, आगे देखेंगे हम। इफ़ n इक्वल टू आपने पुट किया 1, तो x इक्वल टू मिल जाएगा पाई प्लस 3π/4। इसे सॉल्व करने मिलेगा 4 पाई, 7π/4, और 7π/4 का मतलब हो गया 7 5 जा 35, 5 3 और 7 4 जा 28, 28 29 30 31, 315। इसका मतलब ये भी रेंज में आ रहा है 360। अब देख लें एक और, इफ़ n इक्वल टू 2 रख दें तो x इक्वल टू हो गया 2 पाई प्लस 3π/4, ये रेंज से बाहर जाएगा, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 3 8 9 10 11, 11π/4। अब 11π/4 का मतलब हो गया, जब हम 45 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 594 495 आ गया, 495। इसका मतलब ये नॉट एक्सेप्टेबल है, और जितने भी होंगे सब एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेंज के क्या हैं, आउट जा रहे हैं। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो मिल गया 3π/4 और दूसरा मिल गया 7π/4। 3π/4 और 7π/4। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें चेकआउट करना है कि कहाँ पर मिनिमा है और कहाँ पर मैक्सिमा है। तो हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, वी ड्रॉ द नंबर लाइन। यहाँ लिख दिया -∞, यहाँ +∞। ठीक है, तो एक तो रेंज कौन सी लेनी है हमें, एक तो लेनी है 3π/4 वाली, तो हमने कहा यहाँ पर ले लिए 3π/4, और एक हमने ले लिया 7π/4। ठीक, अब 3/4 आप जानते हो, 3π/4 का मतलब कितना है, 135 लिख लो जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और ये है 315। अब हमें क्या 135 से पहले, ठीक है, तो 135 से पहले कुछ भी रख दो, अगर 120 ले लें, ठीक है, तो x इक्वल टू आपने अगर 120 ले लो, तो x इक्वल टू हमने लिया 120, तो हमारे पास f डैश 120 कितना मिलेगा, चेकआउट करें। तो f डैश 120 का मतलब हो गया cos 120 प्लस साइन 120, और cos 120 का मतलब हो गया cos 90 प्लस 30
और ये साइन 90 प्लस 30, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा नेगेटिव वैल्यू, एंड साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस वैल्यू कॉस 30। आप जानते हो साइन 30 का मतलब -1/2 और कॉस 30 का मतलब जो साइन 60 होता है √3/2। वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। गिव द पॉजिटिव वैल्यू। अब 135 के बाद, ठीक है, तो 120 150 ले लो यहाँ पर। तो x इक्वल टू 150 पे हमने चेक किया, ठीक है, 150 पे चेक करेंगे और 150 पे चेक करने पे हमने देखा 150, देख लो चेक कर लो, ये टाइम तो लगता ही है। 150 तो हमारे पास आ गया cos 150 प्लस साइन 150। cos 150 का मतलब हो गया, वो लिखेंगे cos 90 प्लस 60 और ये हो गया साइन 90 प्लस 60। तो cos 90 प्लस 60 का तो हो गया माइनस का साइन 60 और ये हो गया प्लस cos 60। अब तो साइन 60 मतलब हो गया -√3/2 और इसका मतलब हो गया 1/2। क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। ये यहाँ तो मिला नेगेटिव इस वाले पॉइंट के लिए। अब ध्यान रखना, इसका लेफ़्ट और राइट की बात हो रही है, लेफ़्ट और ये राइट, ठीक। अब यहाँ इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट की बात करें, इससे पहले और इसके बाद। तो इसके बाद अगर हम देखें हमें क्या मिलेगा? 330 से पहले 300 रख के चेक करें। तो इससे पहले हम रख के देखेंगे, इसके बाद हम रख के देखेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा x इक्वल टू 30 रख दिया और इस वाले पॉइंट पर यहाँ रखा हमने x इक्वल टू 300। तो यहाँ तो हमें मिल गया पॉजिटिव साइन, ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा और यहाँ पर देगा माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस साइन। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देगा प्लस साइन। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, मैक्सिमा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमा, और इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके लिखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि लोकल मैक्सिमा हमारे पास क्या है? 3π/4 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे पुट करेंगे आप साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो √2 होगी। हमने निकाला नहीं है, ठीक है, आप फाइंड कर लीजिए। कैलकुलेट करना है लोकल मिनिमा है 7π/4 पर, और लोकल मिनिमम वैल्यू, इसे सॉल्व करेंगे 7π/4 रखेंगे और ये हमें मिलेगा माइनस का √2। दैट आवर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन एंड बाय। एंजॉय स्टडी एंड बाय। सिर्फ आपको वैल्यू रख के चेकआउट करना है और वैल्यू निकालनी है, जस्टिफाई करना है कि हमने निकाला है सही है या नहीं है।